का वर्ल्ड कप हारा, फाइनल हारा, पीएम मोदी ने वो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में बंदा जाता है और विराट और रोहित को कॉन्फिडेंस दे के आता है। वो कहते हैं ना कि जब आप दुख में होती हो तो जब आपको कोई बुलाता है तो कॉन्फिडेंस देता है, वो हमेशा बात याद रहती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से जो पूछा गया कि स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स जो है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स जो है पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उनसे पूछा गया कि जो है वो आप जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से क्या बोलेंगे और आपको इन दोनों टीमों से ज्यादा तगड़ी टीम कौन सी नजर आती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब होते वो ये बोलते कि भाई हमारी टीम तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, क्योंकि आपको मालूम है जब शाहीन अफरीदी ने जो एक्सपेल किया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि दे कांट प्ले हिम। वो अलग बात है कि उसके बाद शाहीन अफरीदी जब भी इंडिया के सामने जाता है ना, इंडिया के बैटर्स शाहीन अफरीदी की धोती खोल के रख देते हैं। कि नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है कि भाई उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया में बेस्ट टीम कौन सी है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं दिया, कोई फेवरिज्म दिखाया, पॉलिटिकल छोड़े, मतलब फेवरिज्म कोई नहीं दिखाया। उन्होंने ये बोला सिंपली मैं कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं हूं यहाँ पे बैठा हुआ और मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में, एट एंड जो दिन गेम अच्छी खेलेगा वो बेस्ट टीम है। मतलब ये मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सारे बैठे हुए कि अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अंधाधुंध इंडिया, उनको भी पता कौन बेस्ट टीम है। स्टैट्स देख रही थी थोड़े से, तो उसमें पता चला कि 25 साल की उम्र तक, अगर मैं गलत हुई तो आप मुझे तो फौरन टोक देना, 25 साल की उम्र तक जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनुस और शाहीन के कितने कितने ओवर्स उन्होंने डोमेस्टिक में किए हैं। तो पता चलता है कि शाहीन के 1300 ओवर्स हैं अभी तक के, और जो डोमेस्टिक में जो उन्होंने किए, फिर उसके बाद जो वसीम अकरम है उनके थे 3000 और वकार यूनुस के थे तकरीबन 4000। तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाफिज साहब ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कमाल बात की कि मतलब मैं उसको घर जाके भी सोचती थी, वो ये थी कि इंजमाम उल हक साहब से हाफिज साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा कि मतलब आपके नज़दीक क्या पैमाना है किसी को शामिल करने का पाकिस्तान टीम में, बल्लेबाज को। तो उन्होंने कहा कि 3 साल या 5 साल आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी तो आप सिलेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और वहां पर जो है वो क्रिकेट के हवाले से बात हुई, उनसे काफी सारे सवालात पूछे गए और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब उन्होंने दिए हैं जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स में कितना बड़ा फर्क है और जो है एक जोकर और जो है एक जो है वो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे इंसान में कितना बड़ा फर्क होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से जो पूछा गया कि स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स जो है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स जो है पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उनसे पूछा गया कि जो है वो आप जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से क्या बोलेंगे और आपको इन दोनों टीमों से ज्यादा तगड़ी टीम कौन सी नजर आती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब होते वो ये बोलते कि भाई हमारी टीम तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, क्योंकि आपको मालूम है जब शाहीन अफरीदी ने जो एक्सपेल किया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि दे कांट प्ले हिम। वो अलग बात है कि उसके बाद शाहीन अफरीदी जब भी इंडिया के सामने जाता है ना, इंडिया के बैटर्स शाहीन अफरीदी की धोती खोल के रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हर छोटी छोटी चीज पे जो ट्वीट आ जाता है, लेकिन टीम जब मैच हार जाती है कोई ट्वीट नहीं आता है, जब टीम जीत जाती है वाह 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 ये हमारे लगाए हुए पौधे हैं। तो उनसे पूछा गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जो है वो टेक्निकली बात नहीं करूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि इंडिया और पाकिस्तान में से तगड़ी टीम कौन सी है, आप लास्ट कुछ मैचेस देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। यानी कि उन्होंने सीधा ये नहीं बोला कि भाई हमारी इंडिया की टीम तगड़ी है, भाई हमने पाकिस्तान को बार बार पेला हुआ है, नहीं। उन्होंने बोला भाई आप जो है वो मैचेस देख लें, लास्ट जो है 2-3 जो खेले गए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी टीम कितनी तगड़ी है। ठीक है, यानी कि वो यही कहना चाह रहे थे कि इंडिया की टीम जो है तगड़ी है। अब जब उसके बाद अगर पूछा देखा जाए तो उन्होंने बोला कि मैं स्पोर्ट्स से बड़ा प्यार करता हूँ, स्पोर्ट्स से प्यार करता हूँ और स्पोर्ट्स की वजह से दुनिया में जो काफी सारी जो चीजें जो हो रही हैं, तो स्पोर्ट्स को मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। और ये बात जो है वो हकीकत है कि भाई इंडिया में जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है और इंडिया के पॉलिटिशियंस जो है वो भी जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हमने देखा कि जो ये फर्क मैं आपको बताऊंगा कि हमने देखा जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया बड़ा कमाल का खेल रहा था, सारे के सारे मैचेस जीतने के बाद जो है इंडिया की टीम जो है फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने वो फाइनल मैच हार गया। फाइनल मैच हारने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खिलाड़ियों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की और खिलाड़ियों को जो इतना ज्यादा हौसला दिया ना ड्रेसिंग रूम में जाके, तो यकीन मानने जो मैं बड़ा हैरान हुआ। यार एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है और वो अपनी क्रिकेट की टीम को आगे हौसला दे रहा है मैच हारने के बाद, और दूसरी साइड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आप देख लें, जब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं हुआ था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लाइव शो में जो है वो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को मुखातिब करते हुए ये बोलता है कि आपने जो है वो और कुछ करो ना करो, इंडिया को हराना है जी, आपने जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को शिकस्त फाश देनी है। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बड़के मारी, लेकिन जब टीम इंडिया से भी हार गई और टीम जो है बुरी तरह से जलील हुई, तो ना प्राइम मिनिस्टर ने खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया, ना ही जो उनके हक में कोई ट्वीट किया, बल्कि
होस्ट नेशन के नाते जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इंडिया की टीम को भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए था, मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि आप जो आज जीत गए हैं भाई, हम टूर्नामेंट के होस्ट हैं। आई है न्यूज के नरेंद्र मोदी साहब ने बताया है कि भाई उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया में बेस्ट टीम कौन सी है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं दिया, कोई फेवरिज्म नहीं दिखाया, पॉलिटिकल छोड़े, मतलब फेवरिज्म कोई नहीं दिखाया। उन्होंने ये बोला सिंपली, मैं कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं हूं यहाँ पे बैठा हुआ और मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में। एट एंड जो उस दिन गेम अच्छी खेलेगा वो बेस्ट टीम है। मतलब ये मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सारे बैठे हुए कि अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अंधाधुन इंडिया, उनको भी पता कौन बेस्ट टीम है। देखिए सिंपल सी चीज है उमर भाई, इसका जवाब सिंपल सा ये बनता है कि अब बात तो हवा में तो हो नहीं रही बात, अब बात ये तो हो नहीं रही कि यार इन दोनों टीमों ने आपस में कभी सदियों में मैच खेले नहीं, तो हम लोग ऐसे तुक्के लगाते रहे नहीं यार वो आजकल अच्छा खेल रही है तो वो बेस्ट है। सिंपल सी चीज है, अभी आपके सामने एक टूर्नामेंट गुजरा, उसके अंदर इंडिया ने सबको हारते हुए भाईजान फाइनल जीता है। तो सिंपल सी चीज है, जो टीम जीतती है वो बेस्ट है। और इस चीज में मेरे हिसाब से इसमें पॉलिटिकल जवाब देना बनता भी नहीं था। आपके पास रिजल्ट सामने पड़े हैं भाई, ऑन पेपर आपकी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, पूरी दुनिया को भी चैंपियंस ट्रॉफी हराई है। उसके अलावा आप देख लो पीछे वर्ल्ड कप आया, तो इंडियन टीम तो इस टाइम मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर हर कंट्री या हर वो बंदा मानता है भाई कि इंडियन टीम इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर टॉप है, लीडर है। तो सिंपल सी चीज है, नरेंद्र मोदी साहब के बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि भाई ऑन पेपर इस टाइम जो जीता हुआ नजर आ रहा है वही टीम है। जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी, जो परफॉर्म करेगी, मतलब वो ही हाँ ये भी आप कह सकते हो, बट अभी आपके सामने रिजल्ट भी पड़ा। अभी करंट सिचुएशन की बात करें, आपकी टीम बेस्ट तब बनती है, मुझे पता है आपकी टीम बेस्ट तब बनती है जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कमजोर ना हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो और आपके जो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं ना उसमें से वो आपका एट एंड बहुत पॉलिश होके आते हैं। मैच देख रही थी थोड़े से, तो उसमें पता चला कि 25 साल की उम्र तक, अगर मैं गलत हुई तो आप समझे तो फौरन टोक देना, 25 साल की उम्र तक जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनुस और शाहीन के कितने कितने ओवर्स उन्होंने डोमेस्टिक में किए हैं। तो पता चलता है कि शाहीन के 1300 ओवर्स हैं अभी तक के, और जो डोमेस्टिक में जो उन्होंने किए, फिर उसके बाद जो वसीम अकरम है उनके थे 3000 और वकार यूनुस के थे तकरीबन 4000। तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाफिज़ साहब ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कमाल बात की कि मतलब मैं उसको घर जाके भी सोचती थी, वो ये थी कि इंजमाम उल हक साहब से हाफिज़ साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा कि मतलब आपके नज़दीक क्या पैमाना है किसी को शामिल करने का पाकिस्तान टीम में, बल्लेबाज को। तो उन्होंने कहा कि 3 साल या 5 साल आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी तो आप सिलेक्ट होते हैं। मतलब सब जानते हैं ये बात, फिर ये टीम्स ऐसे कैसे बन जाती हैं? लेकिन फिर मैंने कहा कि ये उन्होंने कहा था 2003 में जब वो खुद ड्रॉप हुए थे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम से ना, तो जब वो चीफ सेलेक्टर थे 2016 में जब वो बने, तो उसके बाद उन्होंने इमाम उल हक को सिलेक्ट किया। तो क्या इमाम ने 3 या 5 साल टॉप परफॉर्मेंसेज दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, इतनी मैच्योरिटी थी, इतने मैचेस उन्होंने खेले थे। तो ये ख्वाजा साहब परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस देने के बाद ही आपके पाकिस्तान टीम में नाम आता है ना। यहाँ पर तो ये होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद आता है ना। एक मिनट देखिए शलाब खान की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम से नाम, ये हर बंदे का सवाल है ना, हर बंदे का सवाल है। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुछ जो है वो ऊपर से आए और सीधे टीम में आ गए। तो ये अब इस तरह के दावे करना कि सिलेक्शन नेशनल T20 पर, चैंपियंस T20 पर, चैंपियंस वनडे कप पर हम उनकी परफॉर्मेंस देने वालों को रखेंगे। अब एक लड़का था सियालकोट से, वो जो मुझे अजान अवैस, वो रिजर्व में भाई वो रिजर्व में है, शोएब मलिक साहब टीम में। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है कि हमारे जो प्लेयर्स अब आ रहे हैं, जो बेचारा परफॉर्मेंस देकर आया, जो आपका टॉप परफॉर्मर था, आप उसको बाहर रिजर्व में रख रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, हम ये नहीं कहते कि शोएब मलिक ना खेलें, नहीं कहते भाई उनका हक है, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, क्यों हक है? रिटायरमेंट नहीं ली हुई, वो सुपर फिट है, वो अभी भी खेलना चाहते हैं तो खेलें। फिर मेंटोर ना बने, मेंटोरशिप छोड़ दें भाई, मेंटोरशिप सरफराज भी छोड़ दें। सरफराज तो नहीं खेलता, वहाब रियाज हेड ऑफ मेंटोर थे। नहीं सरफराज प्लेइंग 11 में है सर, खेलता रहा पीछे जो चैंपियंस, वो तो चले खेलते रहे हैं ना। सिर्फ वहाब रियाज नहीं, मेरे ख्याल से वहाब रियाज हेड ऑफ मेंटोर थे, वहाब ने तो मना भी कर दिया ना। सरफराज ने मना किया ना हल्का। भाई साहब अब ये बात करें कि वहाब ने मना किया, बस अब जब तनकीद हुई है तो फिर वहाब नहीं मना। हमें भी 5-6 साल सरफराज भी मना करें, शोएब भी मना करें मना नहीं करेंगे यार, ना करे मना भाई, ना करे मना, लेकिन एक मेरिट का कत्लेआम तो ना कादर करें। साहब का मानना है कि उनको खेलना चाहिए, ठीक, कादर साहब का अपना नुक्ता नजर है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक मेंटोर, जब आपने बैक वक्त 2 टोपियां नहीं पहन सकते, और आपको एक ही टोपी पहनकर, मतलब आप 2 छड़ियां हाथ में नहीं होती, एक ही छड़ी के साथ आप काम चलाते हैं। तो बेहतर यही है कि जो आपने अजान अवैस का नुक्ता उठाया, और मेरा ख्याल है कि ये जो रीजन्स की टीमें बनी हैं, इसकी सिलेक्शन कमेटी में डायरेक्टर डोमेस्टिक